नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। Tonight we remember a legend, a man whose life was a testament to dedication and service. एक ऐसे लीडर जिन्होंने इंडिया की डेस्टिनी को शेप किया और अपने विजन से देश को नई दिशा दी। A man named Atal Bihari Vajpayee, whose journey began in the heart of India. Born in 1924, वाजपेयी जी की कहानी शुरू होती है ग्वालियर से, एक छोटे से शहर से। उनके पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी एक रिस्पेक्टेड टीचर थे जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया। उनकी माता कृष्णा देवी मी जी ही ने उनमें स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डाले जो उनके जीवन की नींव बने। यही वैल्यूज उनको पूरी जिंदगी गाइड करते रहे, चाहे वो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। बचपन से ही वाजपेयी जी रिमार्केबल इंटेलिजेंस दिखाते थे और हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखते थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हमेशा अपने साथियों से आगे रहते थे। उन्हें शब्दों से खेलना आता था, अ गिफ्ट फॉर लैंग्वेज दैट सेट हिम अपार्ट। यही गिफ्ट आगे चलकर पोएट्री के लिए उनके लाइफ लॉन्ग पैशन में बदल गया और उन्होंने कई कविताएं लिखी। उनकी अर्ली एजुकेशन ग्वालियर में हुई, जहां उन्होंने अपने शुरुआती ज्ञान की नींव रखी। बाद में उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मी बाई कॉलेज कहते हैं, में पढ़ाई की, जहां उन्होंने और भी ज्ञान अर्जित किया। फिर वो कानपुर चले गए मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस के लिए, जहां उन्होंने राजनीति के गहरे अध्ययन किए। अपनी पूरी एकेडमिक जर्नी में वो बहुत ज्यादा शाइन करते रहे और हमेशा उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहे। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था और उनकी राहें बदलने वाली थीं। उनका मन देशभक्ति की आग में खींचता चला गया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया। The fight for India's independence called to him and he answered with unwavering resolve. कम उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। आरएसएस ने उन्हें डिसिप्लिन और देश के लिए गहरा प्यार दिया, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। यही उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की नींव बनी और उन्होंने अपने देश के लिए अनगिनत योगदान दिए। वाजपेयी जी का लैंग्वेज के लिए प्यार कम उम्र से ही साफ दिखता था। उन्होंने अपनी पहली कविता सिर्फ 10 साल की उम्र में लिखी थी। उनके शब्दों में गहराई और भावनाओं की गूंज होती थी। वो अपनी कलम का इस्तेमाल अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी पोएट्री में उनकी बढ़ती हुई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दिखने लगी। उन्होंने आजादी की लड़ाई के बारे में लिखा, उन्होंने सोशल इनजस्टिस के बारे में लिखा। उनके शब्दों ने लोगों को इंस्पायर किया और उन पर गहरा प्रभाव डाला। जर्नलिज्म में आने से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी निखर गई। उन्होंने कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में एक एडिटर के रूप में काम किया। उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपनी राय रखने के लिए किया। उनके जर्नलिस्टिक वर्क ने उन्हें पॉलिटिकल लैंडस्केप के और करीब ला दिया। उन्होंने भारतीय जाना संघ, जो आरएसएस की पॉलिटिकल आर्म थी, ज्वाइन कर ली। उनकी वाकपटुता और चरिज्मा ने उन्हें एक नेचुरल लीडर बना दिया। वो जल्दी ही पार्टी में आगे बढ़ते गए और एक प्रोमिनेंट वॉइस बन गए। वाजपेयी जी का पॉलिटिकल करियर उनकी एक्सेप्शनल ऑरेटरी स्किल्स और उनकी चैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है। मैसेज से कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें एक बिलव्ड लीडर बना दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में पहली बार 1957 में कदम रखा और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पावरफुल स्पीचेस, जो विट और विजडम से भरे होते थे, ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो लोगों के दिलों को छू जाता। वो जल्द ही इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसी ताकत बन गए जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी प्रेजेंस ही काफी थी। उन्होंने मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में काम किया, जहां उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का लोहा मनवाया। उनका कार्यकाल पाकिस्तान और चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की उनकी टायरलेस कोशिशों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लिए। सेटबैक्स और पॉलिटिकल अपहीवल्स का सामना करने के बावजूद वाजपेयी जी कभी हार नहीं मानी।
उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को आगे से लीड किया और पार्टी को नेशनल प्रोमिनेंस तक पहुंचाया। उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी को शेप देने और उसके बेस को एक्सपैंड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विजन ने पार्टी को एक नई दिशा दी। नेशनल इंटरेस्ट के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट और कंसेंसस बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सम्मान दिलाया। वो एक ऐसे नेता थे जो सभी को साथ लेकर चल सकते थे। वो अपनी डिप्लोमेसी और मतभेदों को दूर करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी नेगोशिएशन स्किल्स अद्वितीय थी। वो एक ऐसे लीडर थे जो यूनाइट कर सकते थे, डिवाइड नहीं। उनकी लीडरशिप ने देश को एकजुट किया और एक नई दिशा दी। सेक्शन 4, लीडिंग अ नेशन, वाजपेयी एज प्राइम मिनिस्टर। 1996 में वाजपेयी जी का लाइफ लॉन्ग ड्रीम पूरा हुआ। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों तक चला, जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन इसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नए इरा की शुरुआत की। वो 1998 में एक कोalition गवर्नमेंट का नेतृत्व करते हुए वापस सत्ता में आए। इस बार उन्होंने पूरे कार्यकाल के लिए पद संभाला। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के युग की शुरुआत की। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे नेटवर्क जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू किए। प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स से भरा रहा। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद उन्हें इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ा। उन्होंने कारगिल वॉर में देश को जीत दिलाई। यह उनकी लीडरशिप का प्रमाण था। वो इंडिया की सिक्योरिटी और प्रोग्रेस के लिए अपनी कमिटमेंट पर अडिग रहे। वाजपेयी जी का नेतृत्व पॉलिटिकल रेल्म से भी आगे तक फैला हुआ था। वो एक ऐसे स्टेट्समैन थे जो डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते थे। उन्होंने रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए प्रयास किए। उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की दिशा में काम किया। उनके प्रयासों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी मजबूत किया और उसको और भी। Section 5, a moment etched in time, the Pokhran 2 tests. The year 1998 witnessed a defining moment in India's history. वाजपेयी जी के नेतृत्व में इंडिया ने पोखरान, राजस्थान में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। ये टेस्ट्स, जिन्हें पोखरान 2 के नाम से जाना जाता है, ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। टेस्ट्स को कंडक्ट करने का वाजपेयी जी का फैसला इंडिया की सिक्योरिटी के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट से प्रेरित था। उनका मानना था कि वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इंडिया की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक मजबूत डिटरेंट जरूरी है। इन टेस्ट्स ने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया, कुछ चुनिंदा देशों के हेजेमोनी को तोड़ दिया। इसने दुनिया को यह ऐलान कर दिया कि इंडिया अब डरेगा नहीं, यह खुद के दम पर खड़ा होगा और अपने हितों की रक्षा करेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस दिए। कुछ ने टेस्ट्स की निंदा की, जबकि अन्य ने सेल्फ डिफेंस के इंडिया के अधिकार को स्वीकार किया। हालांकि वाजपेयी जी अपने फैसले पर अडिग रहे। वो अपने इस कन्विक्शन पर डटे रहे कि ये टेस्ट्स इंडिया की सिक्योरिटी के लिए जरूरी थे। Section 6, Braving the Storm, Vajpayee's handling of the Kargil conflict. 1999 में इंडिया को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कारगिल, जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ की। कारगिल वॉर ने इंडिया के हौसले और वाजपेयी जी के नेतृत्व की परीक्षा ली। वाजपेयी जी ने आर्म्ड फोर्सेस के पीछे पूरे देश को एकजुट कर दिया। उन्होंने इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए अटूट दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने दबाव में आकर
निगोशिएट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडिया अपनी बॉर्डर्स के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स के सपोर्ट से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऑपरेशन एक शानदार सक्सेस रहा। इंडिया ने अपने खोए हुए टेरिटरी को वापस हासिल करते हुए जीत हासिल की। कारगिल वॉर के दौरान वाजपेयी जी का नेतृत्व एग्जेम्पलरी था। बहुत अधिक प्रेशर में भी वो शांत और कंपोज्ड रहे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन और अटूट दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। वो एक सच्चे नेता के रूप में उभरे जो मुश्किल समय में देश का मार्गदर्शन कर सकते थे। सर, बिल्कुल की साही